करते हैं सब क्लास। हिंदी में वर्णमाला पढ़ा रहे हैं और उसमें कल हमने आपको शायद अयोगवाह तक बता दिए थे, यानी कि अंग और आहा। उसके बाद 52 वर्ण भी हो गए थे और अल्प प्राण महाप्राण की बात हो रही थी। तो उसी अल्प प्राण महाप्राण से आगे बढ़ेंगे। साथ ही उसके पहले एक चीज छूट गया था, हमने आपको ये तीनों सा लिखाए हैं, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं और इन्हें ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये तो सही है, इतना लिखा भी आपने। स्थान के आधार पर जो है ये तीनों सा के नाम है। जैसे हम आपसे पूछे कि कौन सा सा है, तो इसका कोई कहता सीटी वाला, कोई सरौता वाला, कोई सलजम वाला, अलग अलग। तो इसमें सीटी सरौता सलजम नहीं, बल्कि ये वाला सा जो है, जहां से आप चाछा जाझा बोलते हो वहां से बोला जाता है। और चाछा जाझा को तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो ये सा जो है वो तालव्य सा होता है। अब इसको लिख लीजिएगा बाद में कहीं पीछे जहां पर लिखा हो। तो ये जो पहला सा है ये तालव्य सा होता है। और ये जो सा दूसरा है इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। जहां से आप टा ठा डाढ़ा बोलते हो वहां से बोला जाता है। और ये जो सा है ये दंती सा होता है, यानी तीनों सा अलग अलग है। और कभी भी दंत व्यंजन जो होते हैं, दंत व्यंजन कौन कौन से, ता था दा धा, उनके पहले जब आधा सा लगता है तो सदैव दंती सा लगता है। और जो मूर्धन्य व्यंजन होंगे जैसे टाठा डाढ़ा, उनके पहले जब कभी आधा सा लगता है तो ये दोनों ना लग के यही मूर्धन्य सा लगता है। जैसे दुष्ट लिखेंगे आप, तो दुष्ट जब लिखना है तो आप दुष्ट ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि ये जो टा है ये मूर्धन्य सा है, तो इसके पहले सदैव ये वाला आधा सा होगा, यानी दुष्ट ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह जैसे आप मान लिया निश्चय लिखते हैं, तो निश्चय अगर ऐसे लिखे तो गलत होगा, क्योंकि ये जो चा है ये तालव्य सा है। तो इसके पहले तालव्य व्यंजन है, तो इसके पहले सदैव तालव्य सा होता है। तो कहीं पर अगर आपको सा लगाने में दिक्कत हो कि कौन सा सा होगा, तो आप उसके बाद वाला अक्षर देख लो। अगर वो तालव्य होगा यानी चाछा जाझा, तो उसके पहले तालव्य सा लगेगा। अगर वो मूर्धन्य होगा टाठा डाढ़ा, तो उसके पहले मूर्धन्य सा लगेगा। और अगर दंती होगा यानी ताथा दाधा होगा, तो उसके पहले ये वाला सा लगेगा। तो ये केवल इतना लिख लो, इतना ये चीज आप लिख लो बस। पीछे कहीं लिख लो जहां पे संघर्षी आपने लिखा था, कहीं पर जगह होगी, ना हो तो बना लो जगह। किसी का माइक ऑन है, चाहो तो बंद कर लो। राम केवल, राम केवल का माइक ऑन है भाई, बंद कर लो बेटा। और कल तुम पढ़े भी नहीं थे, एब्सेंट थे। नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम पुनः आ जाते हैं उसी टॉपिक पर, अल्प प्राण और महाप्राण। हमने कल इस पे चर्चा कर ली थी, बस केवल आज लिखाना है। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, ता था डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा पा भा मा, या रा लावा
ये जो 33 व्यंजन होते हैं, इसमें का से लेकर माँ तक स्पर्शी व्यंजन है, ऐसा आप जानते हैं। 11 लावा अंतस्थ व्यंजन है, और ये जो बचे हैं ये संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। तो कल हमने बताया था जिनके उच्चारण में, इसका परी सोनकर, परी, अभी कहेंगे सर भूल गए थे। परी माइक बंद करो बेटा। बंद हो गया शायद अभियान। राम केवल माइक ऑन है बेटा तुम्हारा। इस तरह हम करते रहेंगे तो 1 घंटे माइके बंद कराएंगे भाई। आपको अगर जैसे हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही तो थोड़ा सा वेट करिए। वो आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, या हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका कोई समाधान नहीं। उसका वेट किया करो, माइक ना ऑन करो इतनी जल्दी। जब हम आपसे कुछ पूछे तब बताओ। चलो ध्यान दो। कल हमने कहा था अल्प प्राण महाप्राण, यानी किसी जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, वायु की कम मात्रा लगती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिनमें वायु की अधिक मात्रा लगती है वो महाप्राण होते हैं। कल हमने कहा था जिसमें, जैसे इसको अंग्रेजी से थोड़ा समझाया था, के है और ये के एच है। तो इसमें कम मात्रा है, इसमें एच यानी हवा ज्यादा लगी है, तो ये महाप्राण होगा और ये अल्प प्राण होगा। तो जो लोग कल नहीं थे उनको थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी लोग तो लिख लिए लिख लेंगे और समझ में भी आया होगा। यहां तक अगर देखा जाए तो यहां तक में अल्प प्राण कौन कौन सा है? ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, ये है और ये। तो इन सबको हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, है ना। का वर्ग का पहला, चा वर्ग का पहला, टा वर्ग का पहला, ता वर्ग का और पा वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर। और शायद अल्प प्राण ये भी है, ये भी अल्प प्राण है। तो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, है ना, पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है, और पांचवा भी अल्प प्राण होगा। तो अगर अल्प प्राण आपसे कहें तो कौन कौन हो सकते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और साथ ही यहां पर दो वैरायटी के लेटर हैं, एक है अंतस्थ, एक है ऊष्मीय संघर्षी। तो इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन होंगे, 11 लावा, ये अल्प प्राण होते हैं। समझ में आई बात? यानी पहला, तीसरा, पांचवा और प्लस अंतस्थ व्यंजन, इतने अल्प प्राण होंगे। बाकी जो बचे हैं वो महाप्राण होंगे। जो भी बचे हैं वो महाप्राण की बाद में बात होगी। तो इसमें आपको लिखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, साथ ही अंतस्थ व्यंजन। आ से अल्प प्राण, आ से अंतस्थ, याद रखिएगा। अंतस्थ ये अल्प प्राण होते हैं। साथ ही जितने स्वर होते हैं, स्वर आ से लेकर औ तक, वो सब जो है अल्प प्राण में आते हैं। स्वर भी सब अल्प प्राण में होंगे। और जो आपने अयोगवाह पढ़ा है, अयोगवाह अनुस्वार, वो भी अल्प प्राण में होता है। अयोगवाह में से अनुस्वार केवल जो होता है वो अल्प प्राण में होगा, और जो विसर्ग होगा वो महाप्राण में जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो अल्प प्राण में कौन कौन होगा भाई? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, साथ में अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, और साथ में एक और अनुस्वार। इतने जो होते हैं ये अल्प प्राण में होंगे, बाकी जो बचेंगे वो महाप्राण में होंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो आप पहले इसमें लिख लो, शायद अल्प प्राण की परिभाषा लिखा दिया था। अब अगली उसी में लिखो अल्प प्राण में। बोले भाई? आप लोग थोड़ा रिप्लाई करें, बोले? ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग, ये अच्छी बात है। लिखो, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा
तथा पांचवा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण होता है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सभी स्वर सभी स्वर अनुस्वार तथा अंतःस्थ व्यंजन, सभी स्वर अनुस्वार तथा अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। हो गया। इसको जरा पढ़ लो, कौन कौन होते हैं, माइंड में सेट करो अपने। पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और अनुस्वार। माइंड में सेट करो, बल्कि माइंड में क्या सेट करोगे, नीचे आप लिख लो ब्रैकेट में कौन कौन से हुए। जैसे किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो आप लिखो का, गा, अंगा, फिर लिखो चा, जा, या ऐसे एक बार लिख डालो। लिख डालो जल्दी से। हम भी काउंटिंग पूछते हैं कितने होंगे। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या वर्णों की संख्या में भी पूछेंगे। लिख डालो सब। जब लिख जाए तो बताना। लिख लिए? जरा बोलो क्या क्या लिखा है, तुम ही बोलो। हाँ। और अरे पूरे लिखो, अंतस्थ लिखो, सभी स्वर लिखो और अनुस्वार लिखो, तब काउंटिंग पूरी होगी ना। चलो ध्यान दो। सबसे पहले का, गा, अंगा, तीन तो ये हो जाएंगे। चा, जा, इया, ता, था, अड़ा, था नहीं होगा, डा होगा। उसके बाद ता, ता, ता तो नहीं, दा, ना,
फिर होगा पा, बा, म। ये तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा हो गया। उसके बाद या, रा, ला, वा, ये होंगे अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद फिर सभी स्वर होंगे, यानी आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, और साथ में अनुस्वार यानी अंग। इतने होते हैं अल्प प्राण। तो जरा क्या काउंटिंग हुई इसकी देखते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 4 19 19 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी अल्प प्राण जो वर्ण है वो 31 होते हैं। आपको ये हमने इसलिए लिखा और लिखवाया है, इससे माइंड सेट हो जाएगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, यानी 5 15 ये हो गए। अंतस्थ व्यंजन 4, 15 4 19 हो गए। और सभी स्वर यानी 11 19 11 30 हो गया। और एक अनुस्वार यानी 31 अल्प प्राण हो गया। क्लियर हुई बात। अब लिखो महाप्राण। हेडिंग डालो महाप्राण। लिखो इसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अथवा समय की अधिक मात्रा लगती है, वायु अथवा समय की अधिक मात्रा लगती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अगली लाइन से लिख लो। अब जितने भी बचे हैं वो सब महाप्राण होंगे। तो जरा अपनी भाषा में ढूंढ के लिखो कौन कौन से महाप्राण होंगे। जितने बचे हैं सब लिख सकते हो ना, कोशिश तो कर ही सकते हो। लिखो कौन कौन से महाप्राण होंगे, उनकी संख्या क्या होगी। सभी लोग लिखें। 25 लोग, आज केवल 25 लोग हैं भाई। वाह भाई वाह। अच्छा, कोई पढ़ना उड़ना नहीं चाहता भाई। अनूप है, नीसू है, साक्षी है, आरती है, प्रीति तिवारी है, प्रिया श्रीवास्तव है, राजकिशोर, आयुषी, सरस्वती, दिव्या सिंह, विभा, अमन राठौर, ऋचा सोनकर, हर्ष आनंद, रितिका, राम केवल, परी सोनकर, आदित्य सिन्हा, अंकिता एकता और चंद्रप्रभा। दीप्ति नहीं है, सोनम नहीं है। बहुत लोग अब्सेंट भाई आज। जिसका लिख जाए बताइएगा। आज बॉय कम है भाई। रणवीर नहीं है, रणवीर है। केवल अमन राठौर लग रहा, राम केवल, 2 लोग हैं। अनूप है, अनूप।
जिसका लिख जाए बोलो। क्या क्या लिखा बोलो। और इतने ही है। काउंटिंग कितनी आई टोटल? हाँ, 14। महाप्राण, अल्प प्राण तो आ गए भाई, 31। महाप्राण आप लोगों के 14 आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं कुछ लोगों के। हाँ, 15 है भाई। ये 15 है, मतलब ये भी जोड़े, देखिए 15 है। ध्यान दो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण हो गया, तो दूसरा और चौथा ये महाप्राण होगा। ये नहीं कहूँगा। महाप्राण होगा। और नीचे जो अंतस्थ व्यंजन तो उसमें चले गए अल्प प्राण में, तो जो चार बच्चे हैं संघर्षी व्यंजन वो इसमें आ जाएंगे। और स्वर तो उधर चले गए, तो अंग भी उधर चला गया, तो आहा इधर आ जाएगा, यानी ये होंगे महाप्राण। तो आप लिख लें, जो लोग लिख लिए होंगे कोई बात नहीं, नहीं लिखे हो तो नीचे लिख लो। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, और चौथा व्यंजन कॉमा ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय कौन होते हैं आप जानते हैं ना, सा सा साहा। ऊष्मीय व्यंजन तथा विसर्ग, तथा विसर्ग महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको दोनों में से कोई एक चीज दिमाग में रखना है। अगर वो होगा तो होगा, नहीं तो फिर दूसरा हो जाएगा। और इसको, इसके सवाल कैसे आते हैं? सवाल ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजनों का विकल्प है? यानी जिसमें तीन तीन चार चार होंगे, जैसे महाप्राण का पूछ रहा है, जैसे मान लिया पहला ऑप्शन है ता, हा, हा, और रहते हैं सा। दूसरा ऑप्शन इसी तरह रहेगा, तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा। इस तरह से आपको जैसे महाप्राण बता रहा है, तो इसमें ता जो है वो महाप्राण नहीं है, पहला है। भले था हो जाए लेकिन खाली ता नहीं है, तो इसको हटा दो। तो ये तभी सवाल कर पाओगे जब पूरे आपको मालूम होंगे। तो सारांश ये निकला कि किसी भी वर्ग का दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्मीय व्यंजन तथा विसर्ग ये महाप्राण होते हैं। बाकी बचे सब अल्प प्राण होंगे। बचे हुए कौन से? पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और अनुस्वार, ये होंगे अल्प प्राण। तो हमारे ख्याल से अब इससे सवाल आएगा तो आप नहीं गलत करेंगे। और सवाल कब आएगा? आज ही जो 11/5 से टेस्ट होगा उसमें हमने सवाल दिए हैं आपको आज अल्फाबेट से, यानी किसी वर्णमाला से ही। क्योंकि आज हमें उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो उसी के सवाल हैं, 30 सवाल आपको हमने दिए हैं वर्णमाला से। और साथ ही 30 सवाल उसमें जो है वो किताबों के नाम, रचना, रचयिता जो कि आपको रटने हैं वो है।
आप तुक्का लगाना नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, एक -1 की माइनस मार्किंग भी है। तो जो आपको सटीक आता हो वही करिएगा। तो ये हो गया है। अब आपको लिखना, ये जो हमने बताया था अल्प प्राण महाप्राण, ये प्राणत्व के आधार पर था, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व अगर पूछा जाए, प्राणत्व के आधार पर वर्ण यानी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और अनुस्वार अल्प प्राण है। दूसरा, चौथा उसमें और विसर्ग महाप्राण है ना। अब आप हेडिंग डालो, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व ऐसे लिखना है, घोषत्व के आधार पर घोषत्व के आधार पर भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सामान लेने के लिए, तो घोषत्व यानी घोष, घोष का मतलब होता है जब कोई चीज हम बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों पे जो घर्षण होता है, जो कंपन होता है, उसके आधार पर इसके दो भेद होंगे। एक होता है अघोष, अघोष का मतलब जिनमें बोलने में घर्षण कम हो, ताकत कम लगे, झंझनाहट कम होती हो, वो अघोष होते हैं। और दूसरा कहलाता है सघोष। सघोष का मतलब जिनके बोलने में स्वरतंत्रियों में ज्यादा कंपन होता है, उनके बोलने में ताकत ज्यादा लगती है, वो सघोष होते हैं। और सघोष को घोष भी आप कह सकते हो, चाहे घोष कहा जाए चाहे सघोष कहा जाए, बात वही है। घोष का मतलब होगा स्वरतंत्रियों में जो कंपन होता है। तो स्वरतंत्रियों यानी घोषत्व के आधार पर व्यंजन यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। लिख लो इसको, लिखो घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष तथा सघोष। अघोष तथा सघोष। अभी भी प्रेजेंटी उतनी ही है। आज हमको सबको फोन करना पड़ेगा, 25 लोग केवल पढ़ रहे हैं, कितनी गलत बात है। कोई बात नहीं, अब आज के जैसे छूट गया तो समझ लो उनका चैप्टर ही छूट गया, बेकार हो गया। यही तो कहते हैं, देखो पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों में, या यूं कहें कि कोई भी काम करने में पंचुअलिटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यू कोई काम करेंगे तो सदैव विजयी होंगे। और उसके लिए बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। आपको देखा होगा आपने, जब से हमने शुरू कर दिया इधर, शायद किसी दिन अब्सेंट हुए होंगे, नहीं तो अभी तक तो नहीं हुए, उम्मीद है नहीं होंगे। क्योंकि और ऐसा नहीं कि हमें कोई काम नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को काम पड़ जाता है, ये बहुत गलत बात है। आप इसी तरह कोचिंग में भी देखे होंगे, प्रेजेंट अगर कोई रहता है सबसे ज्यादा रोज क्लास लेता है, तो शायद वो हम अपने मुंह से क्या कहें, सभी काम पीछे होते हैं, सबसे पहला काम ये होगा, तब इसमें हमको रिजल्ट भी मिलता है। आपका भी यही होना चाहिए। लेकिन अब सोचो 55 लोग हैं, जिसमें से 25 लोग हैं, 30 लोगों के घर में काम ते रही है, समझ लो। इतना चिल्लाने के बाद 2 लोग बढ़ गए, अभी अभी आए हैं, 27 हो गए हैं भाई। चलो ध्यान दो। अब जैसे आप अल्प प्राण महाप्राण देखे थे, उसी तरह घोष और अघोष देखना है ना भाई। पूरे काखा गाघा में अल्प प्राण महाप्राण तो क्लियर हो गया। अब इसी काखा गाघा में का खा गा घा अंगा, फिर से हमको लिखना पड़ेगा
चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा लावा सा सा हा। अब इसमें देखा जाए तो किसके बोलने में, जिनके बोलने में घर्षण कम होगा, घोष कम होगा, झंझनाहट कम होगी, ताकत कम लगेगी, वो कहलाएंगे अघोष। और जिनके बोलने में ज्यादा ताकत लगेगी वो कहलाएंगे सघोष। तो जैसे बोल के देखा जाए, पहले को क्या बोलते हैं, का। आराम से बोल लिए का, खा, थोड़ा ताकत लगी। आप अगर इस चीज को एहसास करोगे तो आपको खुद इस चीज की अनुभूति होगी। का खा आराम से बोल दिए, लेकिन जब गा बोलने को हुए तो ताकत थोड़ी ज्यादा लगी। का खा, देखो गा बोलने के लिए ताकत लगानी पड़ रही है। आप इसको खुद एहसास करेंगे, हम और अच्छे से नहीं समझा सकते। का खा आराम से बोले, लेकिन गा घा इसमें और ताकत लगी। इसी तरह चा छा, देखो जा बोलने के लिए ताकत लानी पड़ती है थोड़ा, जा झा और लगती है। टा ठा बोल दिए, टा ठा, देखो डा बोलने के लिए ताकत एकदम जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं ऐसा, आप भी बोल के एहसास कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, इनके बोलने में कम ताकत लगती है, तो ये कहलाएंगे क्या, क्या कहलाएंगे, अघोष। जिनके बोलने में कम ताकत लगेगी वो कहलाएंगे अघोष। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ये अघोष होता है। और यहां पर अगर आ जाएं तो अंतस्थ व्यंजन और ये तीनों, ये संघर्षी व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा तीनों सा, तीनों सा, ये कहलाते हैं अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा, वो पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीनों सा जो है वो भी अघोष होते हैं। तो केवल अघोष पहले सेट करो, प्रत्येक अघोष यानी जिनमें घर्षण नहीं होती, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों सा, इसको ऐसे याद कर सकते, पहला दूसरा तीनों सा, बोल दो एक बार, पहला दूसरा तीनों सा, ये अघोष होते हैं। और बाकी जितने बचे सब सघोष होंगे, सब सघोष में जाएंगे भाई। पहला दूसरा, और इसको अगर इसको हम हटा दें यहां से, पहला दूसरा तीनों सा, ये हो गए अघोष। और हम नहीं जाने, हमको यही दिमाग में सेट करना है, क्योंकि पहला दूसरा तीनों सा अगर अघोष है तो बाकी बचे सब सघोष होंगे। अगर पूछा जाए तो आप देख लो, पहला दूसरा तीनों सा के अलावा अगर कुछ हुए तो सघोष होगा। क्लियर हुई बात, तो लिख लो इसको, लिखो पहले हेडिंग डालो अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में, स्वरतंत्रियों में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है।
इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त शा, सा, सा, तीनों सा लिख लो। शा, फिर वो वाला सा, फिर वो वाला सा। इसके अतिरिक्त सा भी अघोष होते हैं, भी अघोष होते हैं। तो अघोष कौन कौन से होंगे भाई? आपको बता करना है, केवल अघोष याद रखना है। और अघोष को आप ऐसे याद कर सकते हो, पहला दूसरा तीनों सा। बस एक लाइन याद रखना, पहला दूसरा तीनों सा, ये है अघोष। बहुत कठिन सवाल होता है जिसको नहीं आता है, और जिसको आता है उसके लिए कुछ नहीं है। अभी अभी नया नया पढ़े हो, अभी टेस्ट जब दोगे तो उसमें घोष अघोष अगर आवे, तो अगर गलत हो जाए तो बहुत गलत बात है। लेकिन अगर गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि फिर दोबारा गलत नहीं होगा। तो पहला दूसरा तीनों सा। अब हेडिंग डालो सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन, घोष लिखा हो या सघोष, बात वही है। हो गया? लिखो इसमें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, नहीं गलत हो गया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यार अलावा, यार अलावा तथा हा, हा भी तो बचा है देखो भाई, उसमें तीनों सा गए हैं तो हा इसमें होगा। पहला दूसरा वो तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा तथा हा घोष व्यंजन होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। तो इस चीज को भी आप जरा माइंड सेट कर लो अपना, कि घोष कौन से होंगे, अघोष कौन से होंगे, सघोष कौन से होंगे। पढ़ डालो एक बार जो लिखा है अभी घोष अघोष वाला, माइंड सेट हो जाए पूरी तरह से। अपने हिसाब से माइंड सेट कर लोगे सही रहेगा। हाँ विभा कहाँ है? विभा का माई कौन है?
विभा माइक बंद कर लो बेटा। या कुछ बोलना चाह रही हो तो बोलो। अभियान। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अभी जो हिंदी का टेस्ट होगा उसमें आप करके देखिएगा, पूरी ताकत लगा देना, गलत भले हो जाए। ठीक है, तो बस आज यहीं तक। अब बस 2 मिनट बाद मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में।